Hello student, welcome to EduPro classes. So today again I come with you. It so happened the supplementary reader English class 8 chapter 4. So today we are going to do chapter 4, the Treasure Within. This chapter has two parts. So today I am going to do with your first part. So let us start this chapter. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her his स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक जो चैप्टर है हमारा द ट्रेजर विद इन, इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। और इससे पढ़ने से पहले हमें ये ऑथर जो बता रहा है कि हर बच्चे में एक अपनी ही पोटेंशियल होती है, अपनी एनर्जी होती है, डिफरेंट काइंड। वो हर बच्चे का अपना ही इंटरेस्ट होता है, वो किस एरिया में इंटरेस्ट वो रखता है। read the interview that follows. It is based on a conversation between Ms. Balaraja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. तो ये जो आपकी है चैप्टर, ये एक एज इंटरव्यू के है, दो जानों के बीच में कन्वर्सेशन जो हो रही है। एक कौन है, मिसेस बेला राजा और जो एडिटर है स्पार्श के, और दूसरे जो है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक जो इंडिया के माने हुए एक वो आर्किटेक्ट है। तो बच्चे यहाँ पे जो है इन दोनों की स्टोरी बताई गई है और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया, कैसे अपने जो एक किस जो सोचा नहीं था उनका जो एम एक बन गया, वो कैसे उन्होंने अचीव किया था। तो जो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। जो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक खुश होकर स्कूल नहीं जाते थे। अनहैप्पी स्कूल बॉय मीन्स कि कई बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत शौक होता है कि हम स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें कुछ सीखें, और उन्हें लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो स्कूल जाके खुश नहीं होते थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। वो क्या उनका क्या इंटरेस्ट क्रिएट था कि वो कुछ चीज़ बनाने में इंटरेस्ट रखते थे, कि उन्हें लगता था कि वो एक मैकेनिकल जो है बेस में कोई चीज़ को तोड़ के बनाना, देखना, करना, उनका ये एक पैशन था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। जो मैथमेटिक्स थी, शिवर्स मीन्स कि वो उनका जो था वो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। वो जब मैथमेटिक्स की बात आती थी तो वो घबरा जाते थे। What his principal once said to him influenced him deeply. तो एक बार कैसे उनके प्रिंसिपल उससे बहुत खुश हो गए, उन्होंने क्या कहा था। सो यहाँ पे बच्चे शॉर्ट फॉर्म में जो कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है, हासिफ कॉन्ट्रैक्टर में और बेला राजा में। तो जो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे क्या HC जो है शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, और बेला राजा को वो BR के एब्रीवेशंस में बताया गया है। सो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, अब ये हासिफ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं किससे, बेला राजा से। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। टेरिबल मीन्स बहुत खतरनाक, नाइटमेयर जो कि रात को जो सपने आते हैं, उन्हें लगता है कि पिछले 4-5 साल से ऐसे उनको सपने आते थे बहुत डरावने। अब वो उनकी जो है सपने भी जो है वो डिसअपीयर हो गए, मीन्स अब वो गायब हो गए, अब उन्हें नहीं आते। तो BR मीन्स बेला राजा। व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। तो उन्होंने पूछा कौन से सपनों की बात कर रहे हो, अब वो कैसे जो है सपने वो कैसे गायब हो गए हैं। जो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर SC जो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आई यूज टू गेट कॉन्टीन्यूसली नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। नाउ द psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. तो जो थे हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बोला जो उन्हें रात के कौन से सपने आते थे, मैथ के एग्ज़ाम्स के आते थे। अब वो कहते हैं कि अब मैं इससे बहुत पीछे हो चुका हूँ, अब मुझे इसका कोई सपना नहीं आ रहा। BR
टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी कुछ जो यादें हैं स्कूल की वो मेरे साथ शेयर करो। तो जो HC है वो क्या बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, आई नेवर स्टडीड, आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam time. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. तो जो हासिफ कंडक्टर वो क्या बता रहे हैं कि वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आए तो उनका इंटरेस्ट बिल्कुल लॉस्ट हो गया था। वो बिल्कुल उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कहाँ मन लगता था उनको, खेलने में, दौड़ने में, और दूसरे के ऊपर जोक बनाना, प्रैंक मीन्स मजाक उड़ाना। तो वो पेपरों में कैसे पास होते थे, दूसरों की कॉपी करके। लेकिन जब उन प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ ऐसे बोला तो उनकी जो लाइफ थी वो चेंज्ड हो गई थी। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never study. I have taken care of you till today now. Now I can no longer take care of you, so you did it yourself." तो जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और बोला कि देखो, मैं तुम्हें पहले दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मैंने बहुत तुम्हारा ध्यान रखा, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम पढ़ सकते हो। मैंने अब तक तुम्हारा पूरा ध्यान रखा, लेकिन अब मैं तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकता, अब तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. तो उन्होंने बोला, 5 मिनट बात की उन्होंने अब मेरे साथ और बोला कि तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी मदर बहुत ही मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही है, तुम्हारी फीस ला रही है, लेकिन तुम सिर्फ खेलने में ध्यान देते हो। अब वो बातें छोड़कर अब पढ़ाई में ध्यान दो। I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I didn't step in out onto the field. तो वो कहते हैं मैं बहुत ही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा, मैं चैम्पियन भी रहा कितने साल अपने टीम का, क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था, हर गेम खेलता था, लेकिन जब प्रिंसिपल ने समझाया उसके बाद वो इस फील्ड में नहीं गए। I would go for prayers and all I would do was eat and study. वो क्या करते थे, प्रेयर प्रार्थना करते थे, खाना खाते और पढ़ाई करते थे। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC I could not do that. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ने बोला कि पहले तो मैं कॉपी पे करके पास हो जाता था, लेकिन फिर मैंने मेहनत शुरू की और मैंने उसमें से क्या है जो सीनियर सेकेंडरी क्लास में से उन्होंने सिर्फ 50% लिए थे। तो प्रिंसिपल ने उन्हें बोला कि तुम्हें डिस्टिंक्शन लेनी चाहिए। तो ये उसकी जो है हासिफ कॉन्ट्रैक्टर की सारी जो है वो स्कूल की मेमोरी उन्होंने बताई। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर। कहते मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं अब इतना वो उसे याद नहीं कर पाया। आई फॉरगेट द थिंग्स वेरी इजली। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। आई रेड द बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट्स वर्क। तो उन्होंने अपनी क्या क्वालिटी बताई कि वो जो पढ़ते थे वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता था। याद कैसे रहता था, जब वो पिक्चर देखते थे तो उन्हें पिक्चर से ही याद आता था, हाँ मैंने ये किया काम, पढ़ा हुआ है। तो अब जो है BR मीन्स बेला राजा बोल रही हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया कि जब तुम स्कूल में थे तो तुम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो क्या तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कुछ डांटा नहीं या तुम्हें कुछ ऐसा एहसास नहीं कराया।
तो ऐसी क्या कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। कहते मैं सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था, और कैनिंग मतलब छड़ी, जो पहले आप देखो बच्चे स्कूल में पहले छड़ी जो थी वो टीचर रखता था, तो मास्टर के पास एक छड़ी होती थी, जब बच्चा नहीं पढ़ता तो वो छड़ी के साथ मारता था, हाथ में लाश पड़ जाती थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे हर हफ्ते जो है छड़ी खानी पड़ती थी। तो अब जो है बेला राजा क्या कह रहे हैं, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनक्योर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो उन्होंने बोला कि तुम हमेशा टीचर को वार्थ मीन्स गुस्सा दिलाना, कि तुम गुस्सा क्यों दिलाते हो, तुम काम नहीं करते, ऐसा बिहेव बैडली करते हो और रोज़ छड़ी खाते हो, क्या तुम्हारे दिमाग का वो संतुलन बिगड़ता नहीं था? तो हासिफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। कहते हैं मेरे दिमाग में बस ये हाथ आगे किया और मैंने छड़ी खा ली। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो मेरे को छड़ी मारते हैं, मुझको हर्ट होता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, क्यों? मुझे पता है कि अब मैंने बाहर जाकर खेलना है। तो अब बी आर कह रहे हैं यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या तुम्हें ऐसे नहीं कभी लगा कि तुम वहाँ पे सुरक्षित नहीं हो या तुम्हें डर लगेगा कुछ ऐसा? तो ऐसी ने बोला आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। उन्होंने बोला मुझे इस सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक इंटरेस्ट है खेलने का, बस उसी में मेरा ध्यान रहता था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, और फ़नी प्रैंक्स बनाने में मेरा ध्यान रहता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन। तो मैं एक दिन पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन में कि सब ऐसे ही मैंने एक किया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो हमने क्या खेला, चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, सो वट आई वुड वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, रन बाई एंड बाई द टिकट्स। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान a strategy. These things used to interest me more than any academics. तो उन्होंने बोला कि हर सैटरडे हमें कहाँ जाना पड़ता था, टाउन में मूवी देखने के लिए। तो मैं सभी स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करता था, फिर अपनी मर्जी का खाता था। फिर वहाँ बता रहा कि मैं पूरे गैंग का लीडर था और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ना कि पढ़ना। क्यों? ये इससे पता चलता है कि वो बोर्डिंग स्कूल में थे। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक from following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. तो जो वहाँ के स्टूडेंट थे वो क्या करते थे कि मेरी बुक्स ही लेते थे। क्यों? मेरी बुक्स बिल्कुल नई होती थी, कभी मैंने बुक्स खोली नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले ही मैं किताबों को खोलता था। तो बच्चे ये इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसमें किसी में भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट box. Again, I request you to like, share and subscribe my Ajubro class channel. Thanks.